स्कर्दू टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद अली अंजुम। अगर सेहत के शोबे की बात की जाए तो बल्तिस्तान में अभी भी सेहत के शोबे के हवाले से सहूलियात ना होने के बराबर है। और अगर हम बात करें नाक, कान और गले के अमराज की, तो इस हवाले से सूरत हाल काफ़ी तसल्ली बख्श नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर्स की शदीद कमी है और हर साल नाक, कान और गले के अमराज में मुब्तला अफराद की कसीर तादाद जो है बड़े शहरों का रुख करती है। भारी अखराजात का उन्हें सामना करना पड़ता है और साथ साथ वक्त का भी ज़ाया होता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं वतन अज़ीज़ के माहिर डॉक्टर, जिनका ताल्लुक भी गिलगित बल्तिस्तान बिलखुसूस बल्तिस्तान से ही है। डॉक्टर मोहम्मद इलियास साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब, मेडिकल कैंप में आप मौजूद हैं और गुज़िश्ता 4 रोज़ से आप मरीज़ों को चेक कर रहे हैं। अमराज का रेशो क्या है नाक, कान और गले की अगर हम बात करें? बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम साहब, आपने टाइम दिया मुझे। मेरा ताल्लुक़ इसी गिलगित बल्तिस्तान से है। मैं खपलू से हूँ बेसिकली, और सबसे बड़ी बात कि मैं मार्शल फाउंडेशन का पढ़ा हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 17 साल से मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एज ए ईएनटी स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अपने लोगों को सर्व कर रहा हूँ। सर, हर साल मैं पिछले 8-10 साल से मैं कोशिश करता हूँ कि हर साल जो है मेडिकल कैंप लगाएं। भाई, किस्मत मेरी कि मैं अभी फ़िलहाल लाहौर में हूँ, लेकिन वहाँ पे होने के बावजूद हर साल सर्दियों में स्पेशली मैं 60-70 पेशेंट्स वहाँ पे जो यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड हो गए या बाई चॉइस वहाँ आते हैं, उनको हम हमारे जनरल हॉस्पिटल में यूँ समझ लें कि वहाँ पे सर्दियों के 3-4 महीने वहाँ पे हमारे एक बे जो है ना, पूरा जो है ना सेक्शन जो है ना बल्तियों के लिए मखसूस होता है। तो जितने पेशेंट्स हमारे वहाँ आते हैं तो उनको हम वहाँ पे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा मैं हर साल यहाँ पे एक मेडिकल कैंप लगाता हूँ। हो सके तो 2 नहीं तो 1 ज़रूर होता है यहाँ पे मेडिकल कैंप। पहले मैं अकेला आता था, अब हम मेरे साथ पूरी टीम है। 2 प्रोफेसर्स हैं जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर्स हैं, एक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं गुजरात मेडिकल कॉलेज के। इसके अलावा मेरे 3 कोलीग्स और भी हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं। तो पिछले 6 दिन से हम यहाँ पे ओपीडीज़ देख रहे हैं, जिनमें मोर देन 300 पेशेंट्स हम डेली देख रहे हैं। मोस्टली हमारे पास नोज़ के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो नोज़ के केसेस हैं जिनमें नाक की हड्डी टेढ़ी है, इसके अलावा उसके नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से नाक के अंदर गुदूद बने हुए हैं, जो निगलेक्टेड है, गरीब लोग आगे पीछे जा नहीं सकते, उनकी इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर्ली होती नहीं है, तो डायग्नोसिस नहीं होते। डायग्नोसिस ना हो तो पेशेंट्स की कॉम्प्लिकेशन की तरफ पेशेंट्स चले जाते हैं, जिनमें नाक के जो गुदूद जब बढ़ते हैं तो वो नाक से बढ़ के जो आँखों की तरफ और दिमाग की तरफ भी चले जाते हैं। तो नाक की हड्डी के पेशेंट्स, इसमें अगर मैं कहूँ 300 पेशेंट्स जो हमारे पास आ रहे हैं, उनमें से कम से कम 200 पेशेंट्स नोज़ की पैथोलॉजीज़ के साथ हैं। नोज़ की डिजीज़ यानी या तो एलर्जी है, या तो नाक में पॉलिप्स हैं, या नाक के गुदूद बढ़े हुए हैं, या नाक के हड्डी टेढ़ी है, जिसकी वजह से जब उसकी ट्रीटमेंट नहीं होती, प्रोलॉन्ग पीरियड में नाक के पैथोलॉजी रहते हैं, तो नाक से गले में रेशा गिरना, नाक से जब गले में रेशा गिरता है तो नाक से कान में एक नाली खुलती है, जो उसकी ब्लॉकेज की वजह से कान के पर्दे में सुराख हो जाना, ये कॉमन एक हमारी फाइंडिंग है। तो जब तक आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे नाक की पैथोलॉजी को, तो वो पूरे सिस्टम को साथ, यानी आपके ईयर को, आपके थ्रोट को, इसके साथ साथ जब प्रोलॉन्ग पीरियड में नाक के से गले में कीड़ा गिरता रहता है, तो आपके चेस्ट को भी जो है ना अस्थमा की तकलीफ भी साथ साथ शुरू हो जाती है। डस्ट एलर्जी के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। लोगों में एजुकेशन नहीं कि वो नाक को डेली 5 टाइम नमाज के टाइम पे वज़ू के दौरान अच्छी तरह नाक में पानी खींच के अच्छी तरह उसको वॉश करें। नाक की पेटेंसी जो है ना, नाक एक पिछले 10-15 साल से नोज़ एक साइड से बिल्कुल बंद है और बंदे को पता ही नहीं। वो कहते हैं जी मेरा नाक ठीक है और मेरे गले का मसला, आप मेरे गले का मसला हल करें। बल्कि पेशेंट हमारे पास डायरेक्ट आके ये कहते हैं जी मेरे गले का टॉन्सिल, मुझे टॉन्सिल है। यानी वो अपनी कंप्लेंट नहीं बताते, वो अपनी कंप्लेंट नहीं बताते, वो हमें डायग्नोसिस बताते हैं, मुझे ये मसला है, मेरे वही मसला हल करें। अगर मैं कई पेशेंट्स को मैंने एजुकेट करने की कोशिश की, आपका प्रॉब्लम मेन रूट इश्यू जो है ना आपका नोज़ में है, तो वो उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब को नहीं कुछ आता। तो नोज़ की पैथोलॉजी बहुत ज़्यादा है। थ्रोट जो है ना उसके साथ एसोसिएटेड फैक्टर है, जो पेशेंट्स को एजुकेट करना बड़ा मुश्किल है। तो लोगों में जो है ना एलर्जी, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, उसी की वजह से जो है ना एसोसिएटेड पॉलिप्स का होना, उसके बाद ना आँखों से पानी आना, नज़ला ज़ुकाम रहना, हर वक्त गले की तकलीफ़, ये सारा
नोज़ से रिलेटेड है। तो मैंने जितने पेशेंट देखे हैं 300 पेशेंट में 200 पेशेंट्स ज़्यादातर नोज़ की पैथोलॉजी के साथ। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब से तफसीली नशिस्त हमने करनी थी, चूँकि आप यहाँ पर सर्जिकल कैंप के सिलसिले में यहाँ पर आए हुए हैं और हर साल बल्तिस्तान आते हैं। बल्तिस्तान से मोहब्बत यकीनन फितरी अमर है, चूँकि इनका ताल्लुक बल्तिस्तान से है। डॉक्टर साहब ने जो अहम बात की है वो मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरे नज़दीक अहम है, वो नाक के अमराज यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन है। किसी का नाक टेढ़ा होना, ज़ुकाम होना, नज़ला होना, ये कॉमन सी बात है बल्तिस्तान में, लेकिन हम उसे इग्नोर कर देते हैं। और डॉक्टर साहब का ये फरमाना है कि तमाम बीमारियां जो गले से रिलेटेड हैं, कान से रिलेटेड हैं, आंखों से रिलेटेड है, उन तमाम बीमारियों की जड़ नाक की बीमारियां ही हैं। तो आप नाक की बीमारियों को सीरियस लें और जब कभी आपको किस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें। और एक अमर लाजमी तौर पर डॉक्टर साहब भी इसको सेकंड करेंगे कि घरेलू जो टोटके हैं उनका इस्तेमाल ना करें, आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएँ। डॉक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं और अगर स्कर्दू में चले डॉक्टर्स की कमी है तो हमारे अपने जो अर्ज़ बल्तिस्तान के नामवर सपूत हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में अपनी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम को और इनायत इन्नू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।